Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma, and today I will explain a poem named "The Dust of Snow." And this poem is composed by Mr. Robert Frost. And Mr. Robert Frost was an American. जो मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो क्या थे स्टूडेंट्स? वो एक अमेरिकन थे। क्या थे स्टूडेंट? वो एक अमेरिकन थे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता देता हूँ। इनकी जो लाइफ रही वो कैसी रही और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया। क्योंकि पोएम जो होती है, पोएम जनरली पोएट जो होता है अपनी लाइफ हिस्ट्री पर बताता है। जो लाइफ में जो भी इवेंट उसके साथ होती हैं कॉमनली वो उसी के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। वो जो प्लेस था वो था सैन फ्रांसिस्को। कौन सा था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को एक प्लेस है, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनका जन्म हुआ था। और यही जो प्लेस है ये हॉलीवुड सिटी के नेम से फेमस है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये जो अपनी इनकी जो वाइफ थी एलिनोर मिरियम। कौन थी इनकी? एलिनोर मिरियम। मैं नेम राइट कर देता हूँ, मिरियम। अब इनका जन्म तो कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। बट उसके बाद क्या हुआ, ये इनके साथ 1912 में, कब? 1912 में ये अमेरिका चले जाते हैं। तो बॉर्न कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था और 1912 में ये इंग्लैंड चले जाते हैं। और यहाँ पर जो बहुत सारे ब्रिटिश पोइट्स थे उनसे ये मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनसे इफ़ेक्टेड होते हैं। तो फाइनली उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी पोइम्स को लिखा और बहुत सारी जो लाइफ हिस्ट्री थी उसकी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने फेस किया। तो अब मैं थोड़ा सा पोइम के बारे में बता देता हूँ। एक पोइम है जो जिसका नेम है डस्ट ऑफ स्नो। ये 1920 की एक न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी। कौन से न्यूज़पेपर में? 1920 के एक फेबर में। कौन सा था? फेबर। एक फेबर में पब्लिश की गई थी स्टूडेंट। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसे एक दूसरा नेम स्नो डस्ट, क्या स्नो डस्ट, स्नो ऑफ डस्ट नहीं, डस्ट ओनली बोला था, स्नो डस्ट क्या बोला था स्टूडेंट? स्नो डस्ट। इसके नेम से भी इसको पब्लिश किया गया था। वहाँ पे ये टाइटल दिया हुआ था या फिर आप कह सकते हैं पैराग्राफ दिया हुआ था। और फाइनली इन्होंने बहुत सारी पोइम्स को लिखा था। और जब इन्होंने कम्प्लीटली एक कह सकते हो कि न्यू हैम्पशायर, एक पर्टिकुलर न्यू हैम्पशायर नाम का एक इन्होंने संग्रह बनाया था। क्या? न्यू हैम्पशायर नेम से। और न्यू हैम्पशायर के लिए ही इन्हें क्या दिया गया था स्टूडेंट्स? पुलित्जर जो अवार्ड होता है, कौन सा होता है? पुलित्जर एक अवार्ड होता है स्टूडेंट। ये इन्होंने इसी पोइम की जो कलेक्शन था उसके बेस्ड इनको मिला हुआ था। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस चैप्टर पोइम में है क्या। जैसे कि ये जो वर्ड है इसका नेम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब सभी लोग जानते होंगे धूल होती है। क्या होती है स्टूडेंट? धूल होती है। जो डस्ट ऑफ स्नो है मीन्स यहाँ पे जो बताई गई है बर्फ़ की धूल है। क्या है? बर्फ़ की धूल है। तो बर्फ़ की धूल ये टाइम पीरियड है, ये जो लिखी हुई है आपको जैसे पता चल रहा होगा कि जब बर्फ़ की धूल है तो बर्फ़ कब पड़ती है? सर्दी के टाइम पीरियड। तो ये जो पोएम है ये लिखी हुई थी मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। वो विंटर का टाइम पीरियड था और उस टाइम पर वो कोई इवेंट को डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है ये इनके घर के आसपास हो या फिर कहीं पर बारिश हो रही हो, उस टाइम पे ये इसको फेस कर रहे। अब रीज़न क्या था कि ये जब जहाँ पर बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक हेमलॉक ट्री था। क्या था? हेमलॉक ट्री था। उसके ऊपर क्या थी? जो आइस थी वो पड़ी हुई थी। क्या थी? हेमलॉक एक ट्री है, उसके ऊपर जो आइस थी वो गिर जाती है। जब उसके ऊपर आइस गिरती है स्टूडेंट्स तो ये याद है, पहले तो इसको समझिए कि जो हेमलॉक है ये हेमलॉक ट्री होता क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है स्टूडेंट। कहाँ पर? कॉमनली ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और वहीं पर ये जनरली जो जो पहाड़ी वाला एरिया होता है, हिल्स एरिया होता है, वहाँ पर ये मिलता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ। द बे, जिस तरीके से एक कौवे ने, एक
कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला दिया, मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया क्या, डस्ट ऑफ स्नो, क्या बर्फ़ की जो धूल थी मेरे ऊपर गिरा दी। कहाँ से? फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री जो होता है इससे क्या बनाया जाता है? जहर बना दिया जाता है। अब समझिए ये जो पोएम है ये कोई भी विंटर का टाइम पीरियड होगा दिन में, ये उसका एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। तो हो सकता है जैसे ये कहीं से जा रहे होंगे और वहाँ पर मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि पोइट जब भी राइट करता है तो वो अपने सेंस के ऊपर राइट कर, सपोज वो कहीं पर जा रहा है और वहाँ वो जो रास्ता है बर्फीला रास्ता तो होगा ही, तो अब उसको प्रॉब्लम होती है तो वो किसी एक ट्री के नीचे बैठ जाता है, या फिर मान लीजिए वहाँ पर वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगती है तो वहाँ पर वो उस ट्री के नीचे बैठ जाता है। जब वो उस ट्री के नीचे बैठता है तो थोड़ी देर तक उसका जो माइंड है ना थोड़ा सा डिस्ट्रेस होता है, वो सोचता है कि मेरी लाइफ में मैंने ये किया है या इस टाइप से करेगा, या फिर वो कुछ नहीं कर पाया। और थोड़ी देर क्या होता है वो पेड़ के नीचे पहुँचता है, जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुँच जाता है और वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अब जब वो वहाँ पर देखता है कि ये जो पेड़ है इसे हेमलॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो एक हेमलॉक ट्री की होती है, और इस हेमलॉक ट्री से क्या बनाया जाता है? पॉइजन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पॉइजन बनाया जाता है स्टूडेंट, और ये पॉइजनस ट्री होता है, क्योंकि पॉइजन बनाया जाएगा तो पॉइजनस ट्री होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको हेमलॉक ट्री में। अब फाइनली क्या होता है, ये यहाँ पर कोई एक पक्षी आता है, वो उसके ऊपर क्या थोड़ा सा उसको हिला देता है, फिर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, एक कौवा आता है, या फिर अचानक से कोई भी पेड़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो बर्फ़ की जो बूंदें होती हैं, फिर जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वहाँ पर बौछा टाइप से गिरने लगते हैं। बस वहाँ पे क्या था कि जो बारिश से गिरती है तो वो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, बट वहाँ पर क्या गिर रही थी? आइस ड्रॉप्स गिर रही थी, कैसे फुहार टाइप से गिर रही थी। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि पहले जो डिस्ट्रेस था उसका माइंड डिस्ट्रेस था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और जैसे ही वो गिरी तो मेरा जो मन था वो पूरी तरह से चेंज हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं जैसे ही मेरे ऊपर गिरा, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। अब उस टाइम पर उसने सोच रखा था कि मेरा आज का जो दिन है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो जब ये यहाँ पे गिरी तो जैसे ही इसके ऊपर गिरी तो उसने कहा, क्या सोचा कि हमने जो अपने आगे का जो दिन था, जैसे सपोज़ मैं अभी मॉर्निंग में मेरा जो टाइम सपोज़ मान लीजिए अपसेट है, और अपसेट होने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट जो टाइम पीरियड होगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, उस हेमलॉक ट्री के क्रो को थैंक्स बोलता है कि जिससे कि क्या हुआ है, उसकी जो आगे का टाइम जैसे उसके ऊपर बौछार की, जैसे आपके पास सपोज आप कितनी भी डिस्ट्रेस हो और आपके पास कोई अच्छा सा मोमेंट वहाँ पे आ जाए, कोई अच्छी सी इवेंट होने लगे, बारिश होने लगे हल्की हल्की, आपका उसमें नहाने का दिल करे, तो आपका दिन जो है ना आगे का वो तो बच जाएगा ना। तो इसी टाइप से जो मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उनका जो आगे का दिन था, वो कहते हैं उसने कम से कम कुछ पार्ट का तो बचा लिया उस दिन का। आई हैड ruined, जो मैं बर्बाद कर चुका था वो तो बर्बाद हो ही चुका है, बट आगे वाला जो पार्ट है कम से कम वो तो बच गया है ना उसका। तो नेक्स्ट वो कहता है इसी वजह से इस इवेंट ने उसकी उस दिन को बचा लिया, और हो सकता है इस दिन में जो नेक्स्ट वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को आगे भी यूज़ कर सकता है और इस टाइम को वो यूटिलाइज कर सकता है। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आपको पोएम एक्सप्लेन की, कैसी लगी आपको ये पोएम? अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, आप फास्ट कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर ये मुझे प्रॉब्लम हुई है। और स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स इसके राइट करने हैं तो आप अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी वहाँ पे दी हुई है, और कॉमनली आंसर्स क्या होते हैं बस एक्सप्लेनेशन आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप किस टाइप से एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस टाइप से राइट कर रहे हैं, और किस टाइप से आप याद रखिए जब भी एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ लिया करिए, या फिर आप पहले राइट करिए, पहले अपने मन से राइट करने की कोशिश करिए, राइट करिए। जब आप क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं, राइट करने के बाद जब आप उनको किसी दूसरे से मैच करते हैं, एग्ज़ाम में क्या आता है ये समझिए, जब आपने उससे मैच किया तो आपको सही चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए था, फिर आप दोबारा से अपने मन से राइट करिए तो आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती हैं। अब मैं बात करूँ बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में किस टाइप से आता है, पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ से आपसे से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, याद रखिएगा एग्जाम 4 मार्क्स के आते हैं। पोइट का नेम पूछा जाता है, आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कि उस पोइट का नाम क्या है। आपको सभी पोइम के नेम्स एक एक करके लर्न करने हैं स्टूडेंट।
ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और साथ साथ मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपने मैक्सिमम फ्रेंड को ये फॉरवर्ड करिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने कहीं पर ये पोइम पढ़ी है तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इस तरीके से किसी ने बताया, उसकी लाइफ हिस्ट्री से ज्वाइन करके मैंने बताया हुआ है लाइफ में क्या ऐसा हुआ होगा जिस वजह से उसने ये पोइम लिखी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।